हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा बेस सिस्टम, है ना। फंडामेंटल डेटाबेस सिस्टम, जिसके अंदर हमने सिक्स्थ एडिशन को हम कवर कर रहे हैं। इसके ऑथर हैं रामेश अंसारी और श्यामकांत बी नवती। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। इस सीरीज में हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। देखो, मेरी वीडियो लॉन्ग हो सकती है ना, 30 मिनट्स की हो सकती है, 40 मिनट्स की हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस टॉपिक की हर एक टॉपिक को कवर करवा रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो आप माइंड ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज समझते हैं। इट इज अ टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट, ठीक है। Many electronic commerce, e-commerce and other internet applications provide a web interface for access information stored in a one or more database. Clear? क्या बोल रहा है कि जब हम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे हम बोलते हैं, और अदर इंटरनेट एप्लीकेशन की, तो ये प्रोवाइड करती है हमें वेब इंटरफेस को। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो एक या एक से ज्यादा डेटाबेस में स्टोर होती है। ठीक है, आप लुक लाइक इट्स एग्जांपल लाइक अ वेबसाइट, है ना, वी कैन से दैट दिस डेटाबेस आर ऑफन रेफर टू एज अ डेटा सोर्सेस। हम इसको डेटा सोर्सेस भी कह सकते हैं। इट इज कॉमन 2 टायर और थ्री टायर क्लाइंट सर्वर सर्वर आर्किटेक्चर। क्लियर? तो हम यहाँ पर आगे समझते हैं कि हमारा जो डेटाबेस कैसे एक्सएमएल से रिलेट करता है। तो द कॉमन मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग द कंटेंट्स एंड फॉर्मेटिंग द वेब पेजेस थ्रू द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम जो आजकल हमारे कंटेंट को फॉर्मेट करने का यूज करते हैं, विच इज कि वेब पेजेस का फॉर्मेटिंग कैसे करते हो, बाय हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्लियर। तो देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस फॉर राइटिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस है, विच इज एचटीएमएल। आप जानते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे डॉक्यूमेंट्स को राइट करने के लिए यूज करते हैं, विच इज वेब पेजेस को, है ना। Although HTML is widely used for formatting and structuring of web document, ठीक है। हम वेब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं ना, तब हम HTML को यूज कर रहे हैं, ये अपने माइंड में क्लियर रखना, ठीक है। इट इज नॉट suitable for the specific structure is extracted from the database, ठीक है। इट इज नॉट suitable क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना कि ये चीज स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए suitable नहीं है। एक्सएमएल का यूज क्यों जरूरत हमें पड़ी उसकी, मैं आपको वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो HTML था, लेकिन HTML किसको यूज करता था, मतलब किसके लिए हम यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड वेब डेवलप वेब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सएमएल का यूज क्यों पड़ा हमें, क्योंकि हमको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेटा का को यूज करना था, और हम किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, विच इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। अब एक्सएमएल एक नई लैंग्वेज, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हैज इमर्ज्ड दैट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटाबेस ओवर अ वेब, ठीक है। एक्सएमएल का यूज हम करते हैं क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब हमको इंफॉर्मेशन मिले किससे, स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग ऑफ डेटा एक्चुअल में, ठीक है, ऑफ द वेब पेज, है ना। वेब पेज के अंदर हमको स्ट्रक्चर भी मिले और हमें डेटा भी, उसका मीनिंग भी मिले, ठीक है। rather than it's specifying how to web pages formatted, ठीक है। ये हमको ये नहीं बताता है कि वेब पेजेस को कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, ये उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा और उसका मीनिंग बताएगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। आगे समझते हैं। बाय फॉर्मेटिंग लैंग्वेज एक्सएलएस एक्सटीएल एक्सएसएलटी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल स्टाइलिश लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। और एक होता है हमारे एक्सटेंसिबल स्टाइलिश लैंग्वेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज वी कैन से दैट, ठीक है। XML has also proposed a possible models for data storage and retrieval, although only a few experimental database system based on the XML have been developed। क्या बोल रहे हैं कि XML को आज हमने इतना पॉसिबल बना दिया है कि हमारा जो डेटा स्टोरेज है हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, और इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द डेटाबेस, ठीक है। हम इसको डेटाबेस में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। तो इट इज क्लियर, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो, आपको मैं यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर कि मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हमारा टारगेट है क्वेश्चन जिससे बनते हैं हम वो पढ़ें। तो हमको सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नॉन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो डेटाबेस
आप जानते हैं कि डीबी में हम कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस स्टोर्ड होता है ना वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, उसका एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। अब व्हाट इज स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज की बात करें तो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में होती है, आपका स्कूल है ना, आपके स्कूल के रूल्स, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। एडिशनली हम बात करें एट्रीब्यूट्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन सम न्यूअर डेटा आइटम्स एट एनी टाइम देयर इज नो प्री डिफाइंड स्कीम, दिस इज आल्सो नोन एज सेमी स्ट्रक्चर। अब आप जानते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कि आधा उसमें क्या होगा, हम कभी मतलब देखो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि आप उसमें कोई एट्रीब्यूट को एडिट कर सकते हो, है ना, उसमें आप न्यूअर डेटा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पे, है ना। लुक दिस, यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। आधा स्ट्रक्चर्ड है लेकिन आधा अनस्ट्रक्चर्ड है। द नंबर ऑफ डेटा मॉडल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटिंग द सेमी स्ट्रक्चर ऑफन बेस्ड ऑन द यूजिंग ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या, देखो सेमी स्ट्रक्चर जो है हम अक्सर इसमें ट्री और ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी वजह, फ्लैट रिलेशनल मॉडल की वजह, क्योंकि हमारा डेटाबेस पूरा किस पे बेस्ड है, फ्लैट रिलेशन पे, ठीक है। हमारा जो डेटा मॉडल है वो फ्लैट रिलेशनशिप मॉडल पे बेस्ड होता है, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, ट्री और ग्राफ को, क्योंकि हमारा अनस्ट्रक्चर हो जाएगा। एक की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा कंसर्न हाउ स्कीमा कंसर्न विथ नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। हम इसके अंदर बेसिकली ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा कंसर्न है, जो डेटा कंस्ट्रक्ट करना है हमें, लाइक इन एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड एंटिटी, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, टू मेन डिफरेंसेस हम देख सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर में और मॉडल ऑब्जेक्ट मॉडल में, विच इज कि स्कीमा की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम यहाँ इसमें अगर स्कीमा इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, क्लासेस, ठीक है। लेकिन अगर और यही बात करूं मैं सेमी स्ट्रक्चर की, तो सेमी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटरमिक्स्ड होता है, उसके अंदर सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, लाइक विथ ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा वैल्यू। लेकिन अगर अपन ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करेंगे तो हमको एक क्लियरली एट्रीब्यूट अलग दिखेंगे, रिलेशनशिप अलग दिखेंगे और उनके क्लासेस बिल्कुल अलग दिखेंगे ना। सेमी स्ट्रक्चर मॉडल की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमें कोई प्री डिफाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैंने आपको पहले बता दिया, टू विच जिसके अंदर हमें डेटा ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंफर्म और हमारा डेटा ऑब्जेक्ट उसके अंदर हो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ए कंपल्सरी, ठीक है। आगे समझते हैं। इन एडिशनली an extensible version of HTML is called XHTML, ठीक है। अब HTML तो बना ही था, अब हमने एक और इसको थोड़ा और एक्सटेंड बनाया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेबल HTML, ठीक है। was developed that allow to user to extend the tags of HTML। हम टैग को एक्सटेंड करने के लिए ये बनाए हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हमने इसको अलाउ करा है, ठीक है। इट इज इंटरप्रेटेड बाय XML प्रोसेसिंग प्रोग्राम, और ये किसके द्वारा वर्क करती है, देखो HTML जो है, आपने अगर देखा हो तो HTML को हम, HTML थी पहले, हमने इसको XHTML बना दिया, ठीक है, XHTML बना दिया, है ना। और हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हम इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, थ्रू XML, क्योंकि ये XML के थ्रू ही तो बनी है, XML पे बेस्ड है, तो दैट्स वाई कि क्या कहना चाह रहा है ना। अगला टॉपिक है हमारा XML हिरारिकल ट्री मॉडल। हिरारिकल आप समझते हैं, एक मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मैं कहूँ तो, कि बिल्कुल, ठीक है। तो क्या उसका कॉन्सेप्ट है यहाँ हम समझते हैं, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर को हम हिरारिकल बोलते हैं। टू मेन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर विच इज एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, जो हम सब में यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लुक लाइक दैट। Important to note that the term attribute in the XML is not used for the same manner of the customary data। देखो जैसा हम एट्रीब्यूट का यूज डेटाबेस में करते हैं ना, वैसा हम XML में नहीं करते, इसका यूज हम डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के लिए करते हैं, जैसे कि HTML या SGML, ठीक है। आगे समझते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट कंस्ट्रक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट हिरारिकली। हम किसी डेटा को, हम किसी एलिमेंट को हिरारिकली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं किसी अदर एलिमेंट से, विच इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। सिंपल एलिमेंट क्या होता है, तो हम किसी डेटा को कंटेंट कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ हमारे पास XML डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच इज फर्स्ट इज डेटा सेंट्रिक XML, सेकेंड इज डॉक्यूमेंट सेंट्रिक XML और थर्ड है हाइब्रिड
एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डेटा सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक स्मॉल डेटा आइटम्स की बात करते हैं जिसके अंदर हम और हमारा जो इसमें से हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक स्ट्रक्चर डेटा से। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर डेटा है और हम उसी से हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। अब नाउ मैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में होगा क्योंकि आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। ओवर ए डिस्प्ले, हम उसको डिस्प्ले के थ्रू एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉलो द प्री डिफाइंड स्कीमा, है ना, ये प्री डिफाइंड स्कीमा से फॉलो करता है। आगे हम डॉक्यूमेंट सेंट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर इसको एग्जांपल देखें तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जैसे कि आर्टिकल्स, बुक्स हो गई, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। हाइब्रिड मतलब क्या, जो डॉक्यूमेंट्स का हैव पार्ट्स दैट कंटेन द स्ट्रक्चर डेटा एंड अदर पार्ट्स इज प्रीडोमिनेटली, मतलब कुछ पार्ट तो उसका स्ट्रक्चर्ड हो और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, है ना, दो चीजों से मिलके बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, डीटीटी एंड एक्सएमएल स्कीमा। इन तीनों में से हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसको कवर करेंगे, अदरवाइज हम उसको स्किप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सएमएल डीटीटी। तो सिंपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स में लुक लाइक एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज वेल फॉर्म, ठीक है। वेल फॉर्म्ड के बारे में आपसे पूछा गया है तो इसको नजरअंदाज न करें, ठीक है। इट फॉलोज फ्यू कंडीशन, ठीक है। वेल फॉर्म्ड मतलब कि आप अगर बात करो कि आप कभी वेल फॉर्म्ड रेडी हुए हो तो आप उसको पूरे उसका कंडीशन फॉलो करोगे ना, कि लुक लाइक टाई वगैरह सब रहेंगे हमारे पास, तो कोट वगैरह रहेगा, तो इट इज फॉलो फ्यू कंडीशंस वहां पे बेस्ड होती। इट मस्ट स्टार्टेड विथ एक्सएमएल डिक्लेरेशन, सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है हमारे एक्सएमएल के आगे के वर्जन्स के लिए, ठीक है। इट इज फॉलोइंग द सिंथेटिक गाइडलाइंस ऑफ ट्री मॉडल, ये एक सिंथेटिक गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ठीक है। इट शुड बी अ सिंगल रूट एलिमेंट and every element must be include machining pair of the start and end tag with the start and end tag of the parent node। क्या बोलना चाह रहा है, लुक लाइक देखो यहां से अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ किसी भी, वेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करा मेरा स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे मैंने और एलिमेंट्स को ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि जो मेरा स्टार्ट टैग था और एंड टैग था ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू पेरेंट एलिमेंट के, ठीक है। वी कैन से दैट कि ये इसका पेरेंट हुआ, ये इसका पेरेंट हुआ, ये इसका पेरेंट हुआ, तो हम पेरेंट एलिमेंट के थ्रू स्टार्ट और एंड टैग को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब वेल फॉर्म की बात करूंगी तो वेल फॉर्म एक सिंथेटिकली होता है और वेल फॉर्म जो होता है वो स्कीमलेस होता है, स्कीम नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट। इसके अलावा नहीं था इसमें। आगे देखते हैं एक्सएमएल स्कीमा की बात करते हैं। व्हाट इज स्कीमा लैंग्वेज, समझते हैं। It is standard for specifying the structure of XML documents. It is used in syntax rules. Regular XML documents that same processes can be used for both. क्या बोल रहा है कि जब हम स्कीमा लैंग्वेज को यूज करते तो ये XML के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती, कैसे कि ये एक सिंटेक्स को डिफाइन करेगी और रेगुलर एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स को बताएगी हमें, है ना। तो ये दोनों को प्रोसेस करती हैं। टू डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी विल बी टर्म एक्सएमएल इंस्टेंस डॉक्यूमेंट और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स फॉर रेगुलर एक्सएमएल, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में इसके अंदर समझेंगे, विच इज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। आगे समझते हैं। देखो ये जो लिखा है ना ये सब HTML, देखो XML का बना जब HTML बनी, तो HTML इज बेस्ड, वी कैन से दैट कि XML बेस्ड है HTML का। तो हम यहाँ पर इसीलिए ये HTML को यूज कर रहे हैं ना। XML के ये जो टैग्स हैं हम इसको HTML को हर एक लाइन को इसमें लिखते हैं और इसको जो क्लोज करते हैं वो हम स्लैश से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्कीमा डिस्क्रिप्शन एंड XML नेम स्पेस की, ठीक है। तो हम स्कीमा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सेट ऑफ स्कीमा यानी कि स्कीम लैंग्वेजेस विच इज यूज टू फाइल स्टोर एंड वेबसाइट कलेक्शन, है ना। स्कीमा जो डेवलपमेंट हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सएमएल स्कीमा की, विच इज यूज्ड फॉर फाइल लोकेशन एंड वेबसाइट लोकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये लिखा है तो ये एक एक्सएमएल स्कीमा हो गया और ये किसमें यूज हो रहा है, देखो आप इसको देख सकते हैं कि www.org, तो ये हम एक्सएमएल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सएमएल नेम स्पेस, इट डिफाइन द सेट ऑफ कमांड्स एंड नेम्स कैन बी यूज्ड। हम नेम स्पेस मतलब क्या कि कौन सा नेम आप उसमें यूज कर रहे हो, विच इज से अबाउट इट, ठीक है। एनोटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड लैंग्वेज यूज की बात करते हैं। तो कपल्स ऑफ लाइंस एक्सएमएल स्कीमास
एलिमेंट्स, XSD नोटेशन, XSD डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइडिंग कमेंट्स, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, लाइक XML लैंग्वेजेस। तो आप इसको कोलन से डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। XML आप कोलन लिख रहे हो और फिर आपकी चीजें कनेक्ट कर रहे हो उससे, जैसे कि हमने लिखा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एलिमेंट्स एंड टाइप आप समझ सकते हो कि रूट नोड जैसे होता है, उसके एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेनी थिंग्स आर। फर्स्ट लेवल एलिमेंट क्या होगा, जैसे कि कंपनी, विच इज कॉल्ड अ रूट एलिमेंट, सिंपल, है ना। इट कैन बी एंडेड बाय बैक स्लैश, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्लैश, और स्टार्ट कैसे होगा, इससे, ठीक। स्पेसिफाइंग एलिमेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम अकरेंस, XML जो स्कीमास है उसमें कुछ एट्रीब्यूट टाइप होते हैं। मिनी अकर्स को आप ऐसे डिफाइन करोगे, मैक्स अकर का आप ऐसे डिफाइन करोगे, XSD को आप ऐसे डिफाइन करोगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। स्पेसिफाइंग कीज, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना, कंस्टेंट हम इसके अंदर बात करेंगे। अगला आता है स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बाय कॉम्प्लेक्स टाइप। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जैसे कि डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट यूजिंग XSD कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। आप इन सबको टैग करने के लिए आप इसका यूज करोगे। कंपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसके अंदर एड्रेस आ जाएगा, नेम आ जाएगा, वर्कर आ जाएगा, वर्कर कॉम्प्लेक्स टाइप एम्बेडेड विद पेरेंट एलिमेंट। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि नेम में तीन चीजें जुड़ी होती है, विच इज लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बीच में आ जाएगा मिडिल नेम, ठीक है। तो इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। अगला टॉपिक आता है स्टोरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग XML डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डेटाबेस। कैसे आप स्टोर करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा XML को डेटाबेस से, क्लियर। हम तो इसमें कुछ अप्रोचेस यूज करेंगे, विच इज फर्स्ट अप्रोच इज DBMS को स्टोर करेंगे हम डॉक्यूमेंट एज अ टेक्स्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि आप डेटाबेस में आप कैसे XML को यूज करोगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है तो आप कैसे यूज करोगे, उसको कैसे स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड अ टेक्स्ट, है ना, जो कि डॉक्यूमेंट सेंट्रिक होता है। यूजिंग डेटाबेस टू स्टोर द डॉक्यूमेंट कंटेंट एज अ डेटा। अब कंटेंट पूछे, आपको बताया स्टोर कैसे करोगे डेटा को, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट के रूप में, कंटेंट को हम डेटा एलिमेंट के रूप में यूज करेंगे। डिजाइनिंग स्पेसिफाई कैसे करेंगे, स्टोरिंग अ XML नेटिव डेटा। क्रिएटिंग और पब्लिशिंग कस्टमाइज XML डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग रिलेशनल डेटाबेस। आप क्रिएट भी कर सकते हो, उसको पब्लिश भी कर सकते हो बाय कस्टमाइज XML डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करती हूँ XML लैंग्वेजेस की। इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विच इज XML पाथ और XML क्वेरीज। पाथ क्या डिफाइन करेगा, डेफिनेटली वो पाथ को एक्सप्रेस करेगा, है ना। हर एक एट्रीब्यूट और हर एक डॉक्यूमेंट के अपने स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक पाथ को डिफाइन करेगा, क्लियर है। आगे समझते हैं एक्स क्वेरीज के बारे में। तो क्वेरी लैंग्वेजेस को डिफाइन करेगा, जैसे कि एक्सप्रेशंस हो गए, एडिशनल कंस्ट्रक्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन सब के बारे में समझा हमने। अब आगे हम और देख लेते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अदर लैंग्वेजेस एंड प्रोटोकॉल, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें या फिर आप इनके फुल फॉर्म याद रखें, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सेंसिबल स्टाइलिश लैंग्वेज, XLS। XLS का यूज हम क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजर के लिए, ठीक है, डिस्प्ले बाय वेब ब्राउजर। एक्सटेंसिबल स्टाइलिश लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अगली लैंग्वेज आती है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, विच इज कॉल्ड WSDL, जो अलाउ करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब सर्विसेज XML को, ठीक है। दिस मेक द वेब सर्विसेज टू यूजर एंड प्रोग्राम ओवर अ वेब। ये क्या किसके लिए यूज की जाती है, हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा यूजर और प्रोग्राम को हम वेब पर दिखा सकें। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आती है विच इज सोप, यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो प्रोटोकॉल जिसका प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है और हम इसका यूज मैसेजिंग और रिमोटली प्रोसीजर लैंग्वेज के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, विच इज कॉल्ड प्रोवाइड द लैंग्वेजेस एक्सचेंजिंग एंड प्रोसेसिंग मेटा डेटा एंड डिस्क्रिप्शंस एंड स्पेसिफिकेशन ओवर वेब। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क किस लिए यूज किया जाता है, आप एक्सचेंजिंग कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो मेटा डेटा को, ठीक है, स्कीम को, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आ जाता है क्रिएटिंग हायरार्किकल एक्सएमएल व्यूज ओवर अ फ्लैट ग्राफिकल बेस। आप भी जानते हो कि एक्सएमएल का यूज हम क्यों करते हैं, हायरार्किकल के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो डेटा है हमारा फ्लैट नहीं चाहिए। ठीक है, और जो डेटाबेस है, जो HTML है, वो फ्लैट डेटा पे वर्क करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम हिरारिकल डेटा मतलब क्या, ट्री मॉडल, वी कैन से दैट। तो हम ट्री मॉडल में अपने डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द डेटाबेस सिस्टम मोस्टली वाइड यूजली, मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट या रिलेशनल डेटा मॉडल पे यूज करती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका ब्रेकिंग द साइकिल्स एंड कन्वर्ट द ग्राफिक्स इनटू ट्रीज। तो आपको अगर फ्लैट डेटा मिला है तो एक्सएमएल उसको क्या करेगा, ग्राफ्स से फिर ट्री में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, साइकिल्स को तोड़ के, लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर, है ना, कि हमारा एक साइकिल है, पहले हमने इसको एक इस हिरारिकल स्ट्रक्चर में तोड़ा, एक ग्राफ बनाया, उसके बाद हम इसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है अदर स्टेप फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डेटाबेस विच इज इट इज नेसेसरी क्रिएट द correct queries in SQL to extract the desired information for XML documents। ये जरूरी है क्योंकि हमको क्या है, एसक्यूएल के अगर एसक्यूएल से हमको कोई भी क्वेरी को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसमें एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यही बताया गया है ना कि एक्सएमएल को हम अगर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम किस किस चीजों का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी कैन से दैट कि हम क्वेरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर वी कैन से दैट एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि द रिजल्ट मस्ट बी रीस्ट्रक्चर्ड एंड फ्लैट रिलेशनल ऑफ द एक्सएमएल ट्री स्ट्रक्चर। हम क्वेरी के थ्रू अगर एग्जीक्यूट करते भी हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो रीस्ट्रक्चर्ड मिलेगा फ्लैट स्ट्रक्चर से। ठीक है, क्वेरी कस्टमाइज हो सकती है। ठीक है, इट इज आइदर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और इनटू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, मल्टीपल में भी हो सकती है और सिंगल में भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसके आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कवर करी। ठीक है, थैंक यू।